अघोरी ने पीछे की ओर हाथ बढ़ाया और एक प्राचीन किताब निकालकर प्रतीक को दे दी। प्रतीक हैरान हो गया। किताब के कवर पर एक बेहद सुंदर स्त्री का चित्र बना हुआ था। उस किताब का नाम था यक्षिणी। ये किताब बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। तुझे यक्षिणी साधना करनी होगी। क्या तू कर पाएगा? जिस संसार ने मुझको ठुकराया उसे नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जाकर वहीं बैठ जा जहाँ मैं बैठा था। अघोरी की बात सुनकर प्रतीक किताब लेकर उस घने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इस किताब के 11वें पन्ने पर मंत्र लिखा है। तुझे 11 दिन तक इन मंत्रों का जाप करना होगा, भूखा प्यासा रहकर। याद रखना, जैसे जैसे समय बीतेगा तेरे सामने डरावने दृश्य आएंगे, लेकिन ये सब तेरा भ्रम होगा। किसी भी कीमत पर उस घेरे से बाहर मत निकलना, वरना तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। इतना कहकर अघोरी वहां से चला गया और दूर खड़ा होकर कुटिल मुस्कान के साथ प्रतीक को देखने लगा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में किसी जंगली भेड़िए की तरह चमक रही थी। प्रतीक ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र जाप करने लगा। सुबह हुई, फिर दूसरी रात। प्रतीक भूखा प्यासा लगातार मंत्र जाप कर रहा था। मंत्रों का जाप करते हुए आज प्रतीक की चौथी रात थी। अचानक उसके कानों में उसकी गर्लफ्रेंड तमन्ना की रोने की आवाज टकराई। प्रतीक ने देखा कि उसके सामने तमन्ना खड़ी हुई थी और उसे देखकर रो रही थी। ये तुम क्या करने बैठ गए प्रतीक? मैंने जरा सा गुस्से में क्या बात कर लिया, तुम तो नाराज ही हो गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट फूड लेकर आई हूँ। मुझे पता था तुमने कुछ नहीं खाया होगा। चलो चलो उठो यहाँ से। तमन्ना और खाने को देखकर एक बार प्रतीक का ध्यान जरूर भटका, क्योंकि वह 4 रातों से भूखा प्यासा था। मगर उसे बाबा की बात याद आ गई। याद रखना, जैसे जैसे समय बीतेगा तेरे सामने डरावने दृश्य आएंगे, लेकिन ये सब तेरा भ्रम होगा। किसी भी कीमत पर उस घेरे से बाहर मत निकलना। प्रतीक ने मंत्रों का जाप जारी रखा। कुछ ही देर बाद तमन्ना हवा बनकर उड़ गई। 8वें रात अचानक प्रतीक के सामने धुएं का एक बवंडर उठा और उसमें से तमन्ना अपने कटे हुए सिर को हाथ में लेकर बाहर निकली। वह कटे हुए सिर के साथ प्रतीक के सामने खड़ी थी। उसका सिर प्रतीक को देखकर हंस रहा था। रात के अंधेरे में यह दृश्य प्रतीक के लिए दिल दहला देने वाला था। कटे हुए सिर ने हंसते हुए प्रतीक से कहा, तू ये सब कुछ तमन्ना के लिए कर रहा था ना? देख, जिन लोगों से तूने उधार लिया था उन लोगों ने तेरी तमन्ना को मार दिया। इतना कहकर तमन्ना के धड़ ने अपना कटा हुआ सिर उठाकर प्रतीक की ओर फेंक दिया। अचानक अपनी ओर तमन्ना का कटा हुआ सिर आता देख प्रतीक घबरा गया और घबराकर उठ बैठा। वह उस घेरे से बाहर आने ही वाला था कि उसे बाबा की बात फिर से याद आ गई। वह तुरंत बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते रहा। मगर बंद आंखों से भी प्रतीक को यह नजारा बार बार दिखाई दे रहा था, मानो उसने आंखें बंद की ही ना हो। लेकिन प्रतीक ने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार मंत्र जाप करता रहा। 11वीं रात प्रतीक भूख और प्यास से निढाल हो चुका था। उसे अपने शरीर में बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। प्यास के मारे उसका दम निकला जा रहा था, लेकिन वह दाते हुए भी मंत्र पढ़े जा रहा था। अचानक उसके कानों में एक स्त्री की सुरीली आवाज टकराई। आंखें खोलो प्रतीक, तुम्हारी साधना सफल हुई। प्रतीक ने अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि उस गोल घेरे के अंदर एक बेहद सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और उसे घूर रही थी। प्रतीक उसकी सुंदरता में खो गया और बोला, कौन हो तुम? मैं वही यक्षिणी हूँ जिसके लिए तुम साधना कर रहे हो। प्रतीक के दिमाग में अघोरी की कही हुई बात दौड़ गई। अघोरी ने कहा था, ठीक 11वीं रात को यक्षिणी इस गोल घेरे में प्रकट हो जाएगी। प्रतीक यक्षिणी की खूबसूरती में खो सा गया था। उसकी खूबसूरती देखकर वह अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल बैठा। वह बस यक्षिणी को देखता ही जा रहा था। मैं आ गई हूँ प्रतीक, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुमसे जो भी कुछ मांगूंगा क्या वो सब लाकर मुझको दोगी? हाँ प्रतीक, आज के बाद जिस चीज की इच्छा करोगे